काफ़ी सफल रहा। इस कार्यक्रम में हजारों मालवाहक वाहनें रोके गए। एक बड़ा बंदी होगा जो अनिश्चितकालीन बंदी होगा। उस समय झारखंड में बीरबल का खिचड़ी है, अभी खिचड़ी मिलेगा, खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी ऐसे लोगों को कहेंगे कि गूंगा भूत की तरह में बैठ के मत रहो, घर में बैठ। लोग पक्ष विपक्ष के नेता हमारे भीड़ में जाकर के बैठ करके और वो भी शो कर रहे हैं कि हम भी आंदोलनकारी। आज झारखंड बनने के बाद वही उपेक्षा का शिकार आज आंदोलनकारी लोग हो रहे हैं। आर्थिक नाकाबंदी की गई है, ये पूर्ण रूप से सफल हुआ। दादा, आप लोग का 2 दिन का नाकेबंदी कैसा रहा? 16-17 दिसंबर को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा 2 दिन का आर्थिक नाकेबंदी काफ़ी सफल रहा। इस कार्यक्रम में हजारों मालवाहक वाहनें रोके गए और इसमें एक अनुमान लगाया गया। जो लोग वाणिज्य सेक्टर से हैं उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ का वाणिज्य प्रभावित हुआ है, मालवाहक वाहनों के नहीं चलने से एक प्रभावित हुआ है। तो ये झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन हुआ वो एक सांकेतिक था कि इस राज्य में जिस प्रकार से लूट खंड के रूप में तब्दील किया जाता रहा है, हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया है और ये कहने का प्रयास किया है कि झारखंड राज्य में अब कोई भी, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो लूटपाट कर रहे हैं, हमारे खनिज संपदाओं का जो दोहन कर रहे हैं और झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान की जो बातें हैं, अलग पहचान की बातें हैं, उनका रॉयल्टी जो मिलना चाहिए 26% रॉयल्टी का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है समता जजमेंट के आधार पे। उनके द्वारा जो हम लोग को सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया है वो नहीं मिल पा रहा है। जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने की बातें हैं वो भी नहीं हो रहा है। जो रोजी रोजगार में हम लोग का 100% गारंटी होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और हम लोगों का जो यहाँ का जो झारखंड राज्य बना है संविधान के धारा 3A के तहत में, उसके तहत पे यहाँ पर 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का जो नौकरियाँ हैं, एक एक पद पर झारखंड आंदोलनकारियों का होना चाहिए। जेपीएससी में जो नौकरियां हो रही है, झारखंड आंदोलनकारियों का हक अधिकार उस नौकरी में बनता है, चाहे टीचर का हो, बीडीओ का है, सीओ का है, स्वतः उसमें मिलना चाहिए। वो सारा चीज़ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से लोगों में जबरदस्त उबाल था। और आंदोलनकारी जो 60+ हैं, 50+ है, 70+ है, 95 ईयर्स के लोग अपने बाल बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए लड़े हैं। जैसे कि बाघिन जो होती है अपना बच्चा को बचाने के लिए जिस प्रकार से जद्दोजहद करती है, उसी तरह से अपने झारखंड के माँ बाप लोग आज सड़क पे उतर के अपने बाल बच्चों का भविष्य की रक्षा के लिए वो लोग उतरे थे कि हमारे बाल बच्चों के साथ में अगर किसी भी तरह का उनके अधिकार क्षेत्र में हनन होगा तो यहाँ के झारखंड के आंदोलनकारी, यहाँ के माँ बाप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संदेश देने के लिए हुआ है। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी आज 2 दिनों तक कड़े ठंड में देख लीजिए किस तरह से सिहरन था, उसके बाद भी लोग 24-24 घंटा बनारी, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहता है नेतरहाट पट्टी में, वहाँ पर लोग 24-24 घंटा बैठे। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में रहे, बंगाल के बॉर्डर में लोग रहे, इधर आपका पलामू का क्षेत्र में पलामू का क्षेत्र में आपका दुबिया अखाड़ा हो गया, फिर आपका गढ़वा में हो गया। कोई ऐसा पट्टी नहीं है जहां पर झारखंड आंदोलन, हजारीबाग जिला में अभी बर्री में भी लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम निंदा करते हैं प्रशासन की का कि ये कायराना हरकत है, आंदोलनकारियों को आपने गिरफ्तारी करने का जो काम किया है ये बहुत ही शर्मनाक है। आज इसी आंदोलनकारियों के चलते ये राज्य बना है और आज पुलिस की नौकरी में आप हो, शासन और प्रशासन के लोग आंदोलनकारियों के कारण ही हो। इसलिए आंदोलनकारी लोगों ने ये एक संकेत दिया है। आने वाले दिनों में हम बता देना चाहते हैं कि 2024 में मार्च में एक बड़ा आर्थिक बंदी होगा। मार्च में एक बड़ा बंदी होगा जो अनिश्चितकालीन बंदी होगा। उस समय झारखंड आंदोलनकारी फिर से अपना तेवर दिखाएंगे और अपना नेतृत्व का परिचय देंगे। साथी, मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष। अभी जो आप 2 दिन का आर्थिक नाकेबंदी में मुख्यमंत्री जी इससे पहले ही आप लोग का 5% आरक्षण दिए हैं, जो आपके बाल बच्चा होंगे नौकरी में
मिलेगा जो कर्मचारी, तो क्या उस मांग से आप मैंने वो जो मिला उससे आप लोग संतुष्ट नहीं थे? वो अखबार में मिला है, हम लोगों को नहीं मिला है। अखबार में जो प्रिंट हुआ है वो जो सुबह में जैसे डेली का खबर आता है उसी तरह से ये खबर 2021 से मिलता रहा है लगातार। अखबारों के माध्यम से वो लोग पढ़ते रहे, जैसे कहते बीरबल का खिचड़ी है, अभी खिचड़ी मिलेगा, खिचड़ी बन रहा है, खिचड़ी बन रहा है। इसे जस्ट लाइक बीरबल का खिचड़ी है ये क्षैतिज आरक्षण, जिसको देना है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वहां के देने का काम कर रहा, साथी वहां का चिकित्सा सुविधा देने का काम कर रहा है, वहां के नियोजन में वहां पर अधिकार देने का काम कर रहा है। तो वहां का गवर्नमेंट, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ये कहने का काम नहीं कर रहा है कि चिकित्सा में किसको क्या देना है, एक एक चीज को राजकीय मान सम्मान सब कुछ देने का काम कर रहा है। ये समझना चाहिए यहाँ की सरकार को। आप अभी देख रहे हैं कि झारखंड में वो चर्चित जयराम महतो हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम आनंदकारी के पुत्र हैं, तो क्या आप उनसे समर्थन बात करेंगे या फिर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, झारखंड का जितना भी एक्टिविस्ट लोग हैं सभी लोग झारखंड कहीं न कहीं उसका बाप दादा लोग इस लड़ाई में भाग लिया है, और वैसे लोगों को हम कहेंगे जो एक्टिविस्ट है, जो कहता है कि मेरा बाप भी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भाग लिया था, शहीद हुआ था, तो मैं वैसे लोगों को कहेंगे कि गूंगा भूत की तरह में बैठ के मत रहो, घर में बैठे मत रहो। झारखंड आंदोलनकारियों का संघर्ष चल रहा है, संघर्ष का हिस्सा बनो। चलिए, परिचय। मेरा नाम पुष्कर महतो, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ 1 मिनट कि अभी राज्य के प्रथम गृह मंत्री सुदेश कुमार महतो, डॉक्टर देवशरण भगत जी लोग भी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में वो लोग भाग लिए हैं। इस तरह से जो भी झारखंड आंदोलनकारी हैं वो लोग स्वतः भाग लेना चाहिए उनको भी इस आंदोलन में, और आंदोलनकारियों के आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। हम जाति और पार्टी से ऊपर उठकर सभी को आह्वान करते हैं कि आप आंदोलनकारी का हिस्सा बनिए। इस राज्य को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए आप लोगों को सामने आना चाहिए। धन्यवाद साथियों। हुआ देखिए, ये झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो 2 दिनों का आर्थिक नाकेबंदी की जो आह्वान की गई थी, इस आर्थिक नाकेबंदी में पूरा झारखंड में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइड और जितने भी अन्य खनिज हैं वो उसका ढुलाई बुरी तरह से जो है वो प्रभावित हुआ है, और 24 घंटे तक लोग सड़कों पर डटे रहे, और लगभग जो अनुमान है 33,000 करोड़ रुपये का इस आर्थिक नाकेबंदी से नुकसान होने की एक अनुमान है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आर्थिक नाकेबंदी जो है ये झारखंड आंदोलन 2 की जो है एक आगाज है, और झारखंड आंदोलनकारियों की जो मांग है वो भीख नहीं, अब हमको भीख नहीं चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए, और ये अधिकार की लड़ाई है, और ये आंदोलन एक कदम और आगे बढ़ चुका है। और हम लोगों का सीधा सीधा डिमांड है कि जिस तरह से विधायकों को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो झारखंड आंदोलनकारी जो अलग राज्य के निर्माता हैं उनको भी विशेषाधिकार मिलना चाहिए। कहीं कोई सरकारी कार्यालय में जाएं, उपायुक्त भी उसको स्पेशल तरीके से सम्मान करें, और खास करके हम लोगों की चिंता इस बात को है, कितना पेंशन मिलना है नहीं मिलना है एक हद तक की बात है, लेकिन अब पेंशन हमने कहा कि अब भीख का हम लोग याचना के लिए ये आंदोलन नहीं है। हम लोगों का सीधा सीधा कहना है कि ये जो समता जजमेंट में जो 26% ऑलरेडी प्रावधान है कि वो हमारे खनिजों का रॉयल्टी दे, लेकिन हमको एकदम मामूली तरह का रॉयल्टी मिल रहा है, और इस रॉयल्टी से न तो राज्य का विकास होगा न राज्य की जनता का विकास होने जा रहा है, और फिर उसी तरह से अंधाधुंध खनिजों का दोहन जो है हो रहा है और बाद में भी होगा। ये लूट को पूरी तरह से लगाम लगाने की एक लड़ाई के रास्ते में यह एक आगाज है झारखंड जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है वो, और इस आंदोलन में इतना प्रभावशाली रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड आंदोलन के जो आंदोलनकारी रहे हैं वो लोग पक्ष विपक्ष के नेता हमारे भीड़ में जाकर के बैठ करके, और वो भी शो कर रहे हैं कि हम भी आंदोलनकारी हैं। तो ये आंदोलन का एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा है झारखंड के अंदर में, और झारखंड के आंदोलन के इतिहास में ये जो आर्थिक नाकेबंदी की जो पहल हुई है वो दूर तलक इसकी आवाज संदेश जाएगा, और झारखंड पूरा बंजर धरती नहीं रही है, वीरों की धरती रही है, संघर्षों की धरती रही है, और आने वाला दिन जो है ये संघर्ष रंग लाएगा। ये इसका आगाज आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा से हो चुका है। भुवनेश्वर केवट, झारखंड आंदोलनकारी। आप 2 दिन के आर्थिक नाकेबंदी को कैसे देखे? 2 दिन के जो आर्थिक नाकेबंदी है वो हमारे लिए तो एक सफलता की ओर ही है।
हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग का जो भी नाकेबंदी जो किया जा रहा है वो जोर शोर से हो, और हम लोगों ने वो करके दिखलाया है। सरकार को इसमें ध्यान आना चाहिए कि झारखंड आंदोलनकारी जितने भी हैं वे अपने मन तन से डटे हुए हैं, क्योंकि वे झारखंड आंदोलन के समय में एक लड़ाई लड़ी थी और वही लड़ाई आज वह फिर से दोहराने जा रहे हैं। और वो अपना परिचय आज पहला वो आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा दे दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे जितने भी झारखंड वासी और जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं वे सभी मन तन से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम लोग इस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और अपना मान सम्मान जो भी हक अधिकार है उसे लेंगे और ले पाएंगे, और हम लेके रहेंगे ही। बताइए, 2 दिन का आर्थिक नाकेबंदी में आप लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए, सरकार भी इस तरह किस तरह से सरकार देख रही है इसको? देखिए, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का 2 रोज का आर्थिक नाकाबंदी पूरे झारखंड में पूरी तरह सफल रहा। हम लोग की प्रयास, हम लोग की मेहनत रंग लाया, और झारखंड आंदोलनकारी जो आज के डेट में मैक्सिमम लोग सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उन लोगों का ये बंदी, उन लोगों का ये आंदोलन आज रोड पर उतर के जो दिखा है, ये सरकार भी सोचने पर मजबूर हुआ है कि अदर पार्टी के अपेक्षा ये झारखंड संघर्ष मोर्चा का जो आंदोलनकारी लोग रोड पर उतर के अपना आर्थिक नाकाबंदी को सफल बनाने में कामयाब हुआ है, ये सीनियर सिटीजन लोग कहाँ तक जाएगा आगे आने वाले दिन में, ये अंदाज सरकार भी नहीं लगा पा रही है। दूसरी बात है कि झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड हम लोग क्यों लिए थे बिहार से? इसलिए लिए थे कि बिहार में झारखंडियों की काफी उपेक्षा हो रही थी। हर चीज में झारखंडी, आदिवासी, मूलवासियों को उपेक्षा हो रहा था, इसलिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई और झारखंड अलग राज्य की मांग हुआ। आज झारखंड बनने के बाद वही उपेक्षा का शिकार आज आंदोलनकारी लोग हो रहे हैं, और वो फिर से अपने मांग को लेकर आप आंदोलन करने पर बाध्य हो रहे हैं। विधानसभा भी चल रहा है, इसी बीच में आप लोग आर्थिक नाकेबंदी भी किए हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा में आप लोग का बात रखा जाएगा? हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और सरकार को भी संज्ञान में देने का काम कर रहे हैं कि इस विधानसभा का जो अभी सेशन चालू होगा, और इस सेशन में आप पॉजिटिव, आप आंदोलनकारी की पार्टी हो, आंदोलनकारियों की हित की बात करो, आप बहुत ज्यादा विकास की बात करोगे तो बहुत ज्यादा विकास आपको उसी जगह पर पहुंचा देगा जो रघुवर के टाइम में लोग थे। आपकी वोटर्स, आपका मतदाता, आपकी पहचान आंदोलनकारी से है। आप अपना बेस को मत छोड़ो। हमने सरकार से यह बात बोलना है कि आप अपना बेस को मत छोड़िए। यही वोटर्स, यही मतदाता, यही सपोर्टर आपको इस गद्दी पर पहुंचाने का काम किया। इजहार रही झारखंड आंदोलनकारी। ना उसको पार्टी का नाम बोलिए, जो लोग ये किए हैं आंदोलन। 2 रोज के जो हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से आर्थिक नाकाबंदी की गई है, ये पूर्ण रूप से सफल हुआ। और हम लोग को जो है सीपीआई आंदोलन, युवा मोर्चा, मजदूर, किसान, ड्राइवर, प्रेस, मीडिया, सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बढ़ चढ़ कर हम लोग का आंदोलन में साथ दिया। जितेंद्र सिंह, झारखंड आंदोलन। एक सेकेंड और हम तो अभी खास करके जो 2 दिनों की आर्थिक नाकेबंदी जो हुई, तो हमने कहा भी कि आर्थिक नाकेबंदी की आवाज जो है ये गूंज दूर तलक तक जाएगी। और सचमुच अभी के दौर में जब झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र में भी जो हमारे मुद्दे हैं उसकी गर्मी सदन के अंदर में दिखाई पड़ेगा। और अभी से भी जो अखबारों में खबर छप रही है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियां झारखंडियों को होगा, ये झारखंड आंदोलनकारियों के आंदोलन का दबाव है कि जैसे ही हम लोगों ने घोषणा किया वैसे ही सरकार ने कहा कि हम 5% क्षैतिज आरक्षण देंगे। हालांकि अधिकारियों ने इसको गुमराह करने का कोशिश किया है और ये लड़ाई ये आगे बढ़ चुकी है। और वैसे सदन के अंदर में जो नेता मौजूद हैं, जो अभी कुंभकंद्री निंद्रा में सोए हुए हैं, जो अभी भी अगर नहीं जागे हैं, तो आने वाले दिनों में वो सदन में भी पहुंचने का कोई गारंटी नहीं है। ये झारखंड के एक लोग
झारखंड के मुद्दों पे, आंदोलनकारियों के मुद्दे पे और बेहतर झारखंड के सवाल पे जो सड़कों पर हैं, उस आंदोलन के साथ जो नेता सड़क पर सामने नहीं आएंगे वो सदन के अंदर दोबारा पहुंचने का ख्वाब भी न देखें। यही हमारा झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का भी सीधा सीधा ऐलान और चेतावनी है।